वेल हेलो एवरीवन, आई एम मिस्टर एके एंड आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस। यस, आपने सही सुना, ऑनलाइन क्लासेस के साथ हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हमने बाकायदा उसमें लिखा है कि हम बात करने वाले हैं स्पेशली बैंक, एसएससी, ये तो अपने मेन है ना एग्जाम्स रहने वाले हैं। इसके अलावा जो अपनी एग्जाम्स हैं वो सारी की सारी रहने वाली है, जिसके अंदर जो इंग्लिश में पढ़ाने जाने वाला हूँ वो सारी की सारी काम में ली जाने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वांट टू स्टार्ट इट। ओके, सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंग्लिश की शुरुआत हर एग्जाम के अंदर एक चीज से होती है, वो होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हर जगह पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हेल्प करता है कॉम्प्रहेंशंस के अंदर। पार्ट्स ऑफ स्पीच हेल्प करता है एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन मार्क्स गेट करने के लिए। तो आप भी बात करते हैं उन्हीं के साथ। जैसा कि आपको पता होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर साथ साथ में बात कर लेते हैं। Parts of speech. Now this is the question कि parts of speech होते कौन से हैं? For example, the first number is noun. The first number is noun. Second, pronoun. Third, adjective. Fourth, verb. Fifth, adverb. Sixth, preposition. Seventh, conjunctions. And the remaining, the last one is add number is interjections. Yes, अभी जो आप अपने सामने देख रहे हो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। हम इनको बेसिक से लेकर चलने वाले हैं और लेके जाएंगे एक अच्छी एडवांस लेवल तक। ओके, सो आगे बात करते हैं। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड इरेज इट। सो अब आगे स्टडी करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, गेट रेडी फॉर इट। ओके, यस, जैसा कि आप सब एक बात जानते हैं, दैट इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। दैट इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, और लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ दो तरीके होते हैं। First way is writing, and other way is speaking. The second one is speaking. There are two ways to represent English language. उसमें से first है writing and another है speaking. Okay, हम बात करने वाले राइटिंग के साथ में। राइटिंग के लिए हमें जरूरत पड़ती है लेटर्स की। राइटिंग के लिए हमें जरूरत पड़ती है लेटर्स की। एंड बात की जाए स्पीकिंग की, स्पीकिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है साउंड्स। विदाउट साउंड क्या बोलेंगे जनाब? जब यहां पर वोकल कॉर्ड साउंड ही नहीं दे रहा है, तो हम क्या बोल पाएंगे? कुछ नहीं बोल पाएंगे। सो फॉर स्पीकिंग वी नीड साउंड्स। आप सब अच्छी तरीके से जानते होंगे कि लेटर्स कितने होते हैं। आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं, देयर आर 26 लेटर्स। आप इस बात को जानते हैं कि इंग्लिश के अल्फाबेट है, उसके अंदर 26 अपने लेटर्स होते हैं। अब बात की जाए साउंड्स की। क्वेश्चन ये बनता है, साउंड्स कितने होते हैं? क्या पता सुना हो, क्या पता कहीं पर पढ़ा हो,
क्या पता इसके बारे में पता भी नहीं हो कि साउंड्स होते कितने हैं। यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं इस चीज को बताना चाहता हूँ आपके सामने। फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, जो साउंड्स होते हैं वो होते हैं 44। हाँ जी, साउंड्स होते हैं 44। लेटर्स की बात की जाए, लेटर्स तो 26 होते हैं, बट साउंड्स होते हैं 44। ये आपने इस बात को जाना है अभी कि साउंड्स 44 होते हैं। उनके अंदर 20 तो वोवल्स होते हैं, 20 तो वोवल्स होते हैं, एंड रिमेनिंग 24 आर कॉन्सोनेंट्स। रिमेनिंग 24 आर द कॉन्सोनेंट्स। या दिस इज द बेसिक थिंग। अगर हमें जरूरत पड़ेगी आगे साउंड्स को स्टडी करने की, हालांकि जरूरत पड़ेगी तो हम साउंड्स को स्टडी करने वाले हैं, लेकिन रीड सेकंड ग्रेड इसके अंदर साउंड्स आता है और 44 जो साउंड्स होते हैं इनको स्टडी किया जाता है। अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे हम स्टडी करने वाले, लेकिन फिलहाल के टाइम में इनकी जरूरत नहीं है, सो इसको अभी तक यहीं तक स्टॉप करते हैं। ओके, आगे बात करते हैं वापस। यस, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको दैट इंग्लिश लैंग्वेज हमें राइटिंग के साथ में बात करनी है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होते हैं लेटर्स। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होते हैं, क्या होते हैं, लेटर्स। और लेटर्स कितने होते हैं, 26। 26 में तो कौन कौन से, 5 तो वोवल्स होते हैं, 5 वोवल्स होते हैं, और बचे हुए 21 कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट्स। यस, बचे हुए 21 है कॉन्सोनेंट्स। ओके, लेटर्स की तो हमने बात कर ली, अब आगे कुछ बात करते हैं। आप जानते हैं इंग्लिश इज ए लैंग्वेज दो तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के, एक तो लिखकर, एक बोलकर। बोलने के लिए हमें साउंड्स की जरूरत रहती है, लेकिन हम तो राइटिंग के साथ बात करने वाले हैं। सो फॉर राइटिंग वी नीड लेटर्स एंड देयर आर 26 लेटर्स। अल्फाबेट के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो, ABCDEF लाइक दैट, जेड तक है अपनी, सारे के सारे लेटर्स आप जानते हो। लेटर्स के बारे में एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा आपसे, वो ये जो आई और जो जे होता है इसके ऊपर ये डॉट सी लगी रहती है। आई और जो जे होता है इसके ऊपर ये डॉट लगी रहती है, इस डॉट को क्या बोलते हैं? हम बेसिक से बात करने वाले हैं, सो डीपली लेके चलते हैं इस बात को। इस डॉट को क्या बोलते हैं जनाब, सोचिए जरा। पता है तो कमेंट में कमेंट होना चाहिए, राइट? ओके, फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन बताना चाहूंगा, ये जो ऊपर डॉट आता है आई और जे के ऊपर, इसको बाय द वे बोलते हैं टिटल। बेसिक नॉलेज की बात है जिसको हमें जानकर आगे बढ़ना है। आई और जे आता है, इसके ऊपर आता है, जो डॉट्स आते हैं इनको टिटल्स बोला जाता है। ओके, अब आगे बात करते हैं। राइटिंग के लिए हमें जरूरत पड़ती है लेटर्स से क्या बनता है जनाब? सोचिए जरा, लेटर्स से क्या बनता है? आपको अच्छी तरीके से जाना, इस बारे में पता होगा कि लेटर्स से बनता क्या है। ओके, लेटर्स से आप जानते हैं, लेटर्स से बनता है वर्ड। अब अगर वर्ड की डेफिनेशन के साथ बात की जाए, डेफिनेशन क्या होने वाली है? डेफिनेशन इज दिस, सिंपल सी बात है, इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, कलेक्शन ऑफ लेटर्स। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? कलेक्शन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड क्या होता है? जो लेटर्स होता है उन्हीं का कलेक्शन ही तो होता है। हाँ, कुछ हद तक सही बात है, लेकिन इसमें कमी क्या रह गई है? इस मीनिंग को प्रॉपर नहीं बना पा रहे हैं हम, वर्ड की डेफिनेशन को प्रॉपर नहीं बना पा रहे हैं। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो रहने वाली है। या कलेक्शन ऑफ लेटर्स तो है, बट इट शुड गिव मीनिंगफुल
सेंस, इट शुड गिव मीनिंगफुल सेंस। आई मीन टू से इसका कोई ना कोई मीनिंग तो होना चाहिए ना, इसका कोई ना कोई मीनिंग तो होना चाहिए ना। जैसे मैं आपके सामने एक वर्ड लिखूं, मैं सम, कुछ तो मतलब है इसका, चार लेटर्स है, चार लेटर्स है, इनका कलेक्शन है, इनका कलेक्शन है। इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, है तो वही लेटर्स, है तो वही लेटर्स, वही एस है, वही ओ है, वही एम है, वही ई है, बात तो वही है ना, लेटर्स तो वही है ना। डिफरेंस क्या निकल के आया? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स तो होगा, सॉरी कलेक्शन ऑफ लेटर्स तो होगा ही होगा, कलेक्शन ऑफ लेटर्स तो होगा ही होगा, बट इट शुड गिव मीनिंग, इट शुड गिव मीनिंग। जैसे साउंड सम यहाँ पर देता है मीनिंग कुछ का, ओ एम एस, ये कौन सा बनता है भाई? इसका मतलब एक चीज और क्लियर होती है, या वर्ड कलेक्शन ऑफ लेटर्स बट देयर शुड बी मीनिंगफुल सेंस, मींस उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। और दूसरी बात ये निकल के आती है कि अगर लेटर्स का कलेक्शन है, लेटर्स का कलेक्शन है और वो कोई भी मीनिंग नहीं दे रहा है, वो कोई भी मीनिंग नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये क्या नहीं है, इसका मतलब ये क्या नहीं है, क्या नहीं है, नॉट वर्क वर्ड। अगर ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है, ये मीनिंग नहीं दे रहा है, इट मीन दिस इज नॉट ए वर्ड, दिस इज नॉट ए वर्ड। वर्ड की डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ लेटर्स, कलेक्शन ऑफ लेटर, बट इसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। अगर कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, मीनिंग नहीं दे रहा है, इट मींस दिस इज नॉट ए वर्ड, दिस इज नॉट ए वर्ड। या अब आगे बात करते हैं कुछ और बेसिक चीजों के साथ में, जस्ट वेट। ओके, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ड और वर्ड क्या होता है। ओके, अब आगे चीजें कुछ और चीजों के साथ में बात करते हैं। वर्ड की मैंने आपको डेफिनेशन बताई है और कुछ चीजें बताना चाहता हूं, वो ये देखिए, कोई भी वर्ड होगा, कोई भी वर्ड होगा, उसमें एक चीज समझाना चाहूंगा, वो ये वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्म कैसे होते हैं भाई? वर्ड फॉर्मेशन के साथ हम स्टडी करने वाले हैं, वो ये देखिए, किसी भी वर्ड की फॉर्मेशन के लिए हमें कोई ना कोई रूट वर्ड चाहिए होगा, हमें कोई ना कोई रूट वर्ड चाहिए होगा। यस, हमें कोई ना कोई रूट वर्ड चाहिए होगा। अगर इससे पहले कुछ जोड़ दिया जाए, उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। रूट वर्ड के बाद कुछ जोड़ा जाए, उसको सफिक्स बोलते हैं, इसको सफिक्स बोलते हैं। या रूट वर्ड तो होगा, कोई रूट वर्ड तो होगा, वैसे रूट का मतलब होता है जड़, मूल। कोई एक ना रूट वर्ड तो होगा, अगर उसमें प्रीफिक्स जुड़ता है या सफिक्स जुड़ता है या फिर कोई एक जुड़ता है, वो क्या बन जाएगा अपना, वो क्या बन जाएगा अपना वर्ड। आई मीन टू से वर्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक वर्ड लेता हूं मैं, एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट। एक वर्ड लिया मैंने, रूट वर्ड, इससे पहले अगर मैं अन प्रीफिक्स कर दूं, अगर मैं इससे पहले अन प्रीफिक्स कर दूं, या फिर एबल इसके सफिक्स कर दूं, एबल अगर इसके सफिक्स कर दूं, तो वर्ड क्या बन के आने वाला है? अन व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग यार, प्लीज क्वाइट। ओके,
Don't disturb me. This is not fair. Okay. So आपके सामने वर्ड बना है अनअक्सेप्टेबल, अन प्रीफिक्स हुआ, एबल सफिक्स हुआ, एक्सेप्ट रूट वर्ड है. दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड. दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड. आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे. कोई भी रूट वर्ड होगा उससे या पहले लगेगा उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, बाद में लगता है उसको सफिक्स बोलते हैं, राइट. अगर पहले जुड़कर भी कोई ना कोई वर्ड बन सकता है, बाद में जुड़कर भी कोई ना कोई वर्ड बन सकता है. जैसे मान लीजिए एक वर्ड लेता हूँ हैप्पी, अन लगा दीजिए, अनहैप्पी, प्रीफिक्स अन गया, अनहैप्पी बन गया. इसी तरीके से ये रहती है आपकी वर्ड की फॉर्मेशन. दिस इज द कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड. ओके, आगे कुछ चीजों के साथ में बात करते हैं. यस, मेनली अब स्टार्ट करने वाला हूं मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच. बाय द वे अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू हो चुका है. और पार्ट्स ऑफ स्पीच की सबसे पहले जानने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन. यस, पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम जानने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन. हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को और फर्दर बात करने वाले हैं कुछ और चीजों के साथ में. जैसा कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया गया था वो क्या था, याद होगा, नाउन. सुना है, देखा है, पढ़ा है. अब समझिए, इस बात को पहले से आता है, बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं समझ में आया आज तक तो आगे बात करते हैं, समझते हैं इस बात को. नाउन, व्हाट इज द नाउन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन. देखिए स्कूल्स में हमें पढ़ाया क्या गया था, बुक्स में लिखा कैसे रहता है, दैट नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, थिंग एंड प्लेस. ये तो सुना आपने, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स एंड प्लेस. कुछ इस तरीके से सुना. एक रोज क्या हुआ, किसी इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछा. वो ये कोई हिंदी के व्याख्याता थे, उन्होंने पास आउट किया था. प्लीज सॉरी, डोंट डिस्टर्ब होती है ना. या सो व्याख्याता थे, उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया. वो ये कि आपकी संज्ञा क्या है. अगर इंग्लिश में बात की जाए, व्हाट इज योर नाउन. अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे करूं, व्हाट इज योर नाउन, आप जवाब क्या देने वाले. अगर मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज योर नाउन, आप क्या जवाब देने वाले हैं. ज्यादातर स्टूडेंट्स ये नहीं समझ पा रहे हैं कि व्हाट इज एक्चुअली नाउन. जिसको पता है वो जवाब भी देने वाला है, बट एक्चुअल में हमें डेफिनेशन को रटना नहीं है, समझना है. समझिए, देखिए जो पढ़ाया गया था कि नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स एंड प्लेस. अवॉइड इट. अपने तरीके से बात करते हैं ना, अपने तरीके से मेरा कहने का मतलब है समझने के तरीके से बात करते हैं ना. मैं इसको एक सिंपल सा नाम देना चाहूंगा. नाउन इज ए नेमिंग वर्ड. क्या है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड. आई मीन टू से इस दुनिया में जो कुछ भी है और उसका नाम है, इट मीन्स दैट इज नाउन. मैंने कहा चौक, इसका नाम है, तो चौक क्या हो गया, इसका नाउन हो गया. इसको क्या बोलोगे आप, बोर्ड. तो बोर्ड इसका नाउन हो गया है. जैसे मान लीजिए मैं इसकी बात करता हूं, ये भी कोई चीज है, इसका कोई ना कोई नाम है, इसका नाम ही नाउन होता है. जैसा कि मैंने अभी आपसे पूछा है क्वेश्चन कि व्हाट इज योर नाउन, आपको जवाब क्या देना है. यस, जो अभी आप सोच रहे हो आपका नाम. क्या डेफिनेशन थी, नेम ऑफ पर्सन, मतलब इंसान का नाम.
जो पर्सन है उसका नाम ही तो उसकी नाउन हुआ ना, उसका नाउन हुआ ना। सो योर नेम इज योर नाउन, ऑलवेज रिमेंबर इट। सो नाउन की डेफिनेशन क्या बनती है, सीधा सा समझिए, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जो नाम है किसी चीज का, इस दुनिया में जो कुछ भी अवेलेबल है उसका नाम है, दैट इज नाउन। ओके, नाउन समझ में आ गया हो तो आगे बात करते हैं। सेकंड नंबर पे था प्रोनाउन। सेकंड नंबर पे था प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन माय डियर? स्कूल्स में क्या पढ़ा था वो मुझे नहीं पता, फिर ही बता देता हूँ क्या पढ़ा था। स्कूल्स में हमें इस तरीके से पढ़ाया जाता था, रटने वाली विद्या से, वो ये कि संज्ञा की जगह, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यही तो कहा जाता था, यही तो पढ़ाया जाता था। अवॉइड इट, अवॉइड इट, चीजों को समझिए। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड एंड प्रोनाउन, प्रोनाउन आई एम गोइंग टू गिव अ सिंपल डेफिनेशन दैट represents noun। सिंपल डेफिनेशन, रटने की कोई बात नहीं है। जो नाउन को रिप्रेजेंट करे, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। व्हाट इज प्रोनाउन? जो नाउन को रिप्रेजेंट करे, वही तो समझाया गया था। डेफिनेशन क्या थी, स्कूल में क्या पढ़ाया जाता था? नाउन की जगह काम आने वाले, मींस नाउन को रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं। नाउन को रिप्रेजेंट करने वाले जो वर्ड्स आते हैं इनको प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक लाइन बोलता हूं, एक लाइन लिख देता हूं। चलो, लाइन ये है, छोटू, छोटू इज ए स्टूडेंट। मैंने लिखा है छोटू इज ए स्टूडेंट। छोटू एक स्टूडेंट है एंड ही कैन स्पीक इंग्लिश। लाइन आई है, छोटू इज ए स्टूडेंट एंड ही कैन स्पीक इंग्लिश। छोटू एक स्टूडेंट है और वो क्या कर सकता है, इंग्लिश बोल सकता है। ये ही किसकी जगह है? ये ही किसकी जगह है? इस छोटू को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है? छोटू को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये जो ही होता है इसको प्रोनाउन कहते हैं। इसको प्रोनाउन कहता है, मीन टू से जो नाउन को रिप्रेजेंट करे, जो नाउन की जगह है उसको हम प्रोनाउन करते हैं। आगे बहुत सारी ऐसी चीजें आने वाली हैं, अगर आप दिमाग में रट कर बैठे हो, सर आई, मी, माई, सी, हर, ही, हिज, हिम, यू, इस तरीके से ना करके अपनी जो एक टेबल बनती है वही प्रोनाउन होता है। दिस इज योर बिगेस्ट फॉल्ट माय डियर, दिस इज योर बिगेस्ट फॉल्ट। आगे एग्जांपल से समझेंगे तब समझने वाले हो कि सिर्फ इतना ही प्रोनाउन नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। एक्सप्लेन करते हैं, आगे स्टडी करते हैं। यस, व्हाट वाज दिस? यस, दैट रिप्रेजेंट्स नाउन। व्हाट वाज थर्ड नंबर? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, yes, what is the definition of adjective? क्या स्कूल्स में पढ़ा वो मुझे मालूम नहीं, मालूम है वो नहीं पढ़ाने वाला हूँ, चीजों को उसमें समझना है। देखिए एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव ये है, सिंपल सी एक लाइन लिखना चाह रहा हूँ आपके सामने, टू ऐड डिटेल्स, टू ऐड डिटेल्स in noun and pronoun। क्या थोड़ा सा छोटा लिख दिया गया है, आगे बात करेंगे, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ लेगा बोलते हैं तब। लाइन लिखी हुई है, टू ऐड डिटेल्स इन नाउन एंड प्रोनाउन। कहने का मतलब है जो नाउन है और प्रोनाउन है उसके अंदर जो डिटेल ऐड करता है, नाउन और जो प्रोनाउन है उसके अंदर डिटेल ऐड करता है, उनको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे he is an intelligent student। सिंपल सी लाइन लिखिए, he is an intelligent student। बाय द वे उस पर इंफॉर्मेशन नहीं है तो आगे बात करेंगे। वैसे ही आप जानते हो, वैसे प्रोनाउन होता है, लेकिन फिर भी आगे बात करेंगे इस चीज के बारे में।
जैसे मैंने कहा ही इज ए स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट होता है ये होता है नाउन। कल आने वाली जो क्लास है उसमें मैं आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा। ये तो सिर्फ हम आइडेंटिफिकेशन कौन सी कर रहे हैं, इनकी डेफिनेशंस के साथ में कि ये डेफिनेशंस होती हैं। कल हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यही नाउन होता है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये प्रोनाउन होता है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये ना एडजेक्टिव कौन सा होता है। सारी आइडेंटिफिकेशन उस तरीके से भी बात करने वाले, लेकिन आज आइडेंटिफिकेशन मेरा यहाँ पर कहने का मतलब है सिर्फ डेफिनेशन से, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से। देखिए नाउन है, क्लाइंट क्या है, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, राइट। अब ये स्टूडेंट तो है, ये तो नाउन हो गया, ये तो नाउन हो गया। क्या क्या इस इंटेलिजेंट का इसके बिना कोई एग्जिस्टेंस है? चलो इतना बोल दिया, ही इज एन इंटेलिजेंट, नहीं वैसे भी रॉन्ग होने वाला है। ही इज इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन बात कर रहा हूं ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ये जो नाउन है इसी में तो ये डिटेल ऐड कर रहा है इंटेलिजेंट। ये जो है यही तो इस नाउन को कंप्लीट कर रहा है। सो इंटेलिजेंट क्या हुआ? एडजेक्टिव। इंटेलिजेंट क्या हुआ यहाँ पर? एडजेक्टिव होता है। समझ गए हो आप इस चीज को? ओके, अब आगे बात करते हैं, आगे बचे हुए सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ में। यस, फोर्थ नंबर है वर्ब। फोर्थ नंबर इज वर्ब। व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज एन एक्शन। वर्ब इज एन एक्शन, कोई एक्शन, कोई काम है। वर्ब बहुत ही सिंपल सी, आई, जैसे आई शुड गो, एक लाइन बोल दी, उसके अंदर गो आ गया, गो वर्ब है। एक्शन, पोजीशन, हैपनिंग, एक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है जनाब? ये कोई काम, कोई एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, पोजीशन को करेगा, किसी हैपनिंग को करेगा। इसको कल समझने वाले हैं इन चीजों को कि कैसे कैसे ये सारी चीजें काम में ली जाने वाली हैं। ओके, और क्या तो एक्शन होती है, क्या पोजीशन होती है, क्या हैपनिंग होती है, कल समझें, क्योंकि कल हम डीपली बात करने वाले, इनको सही से वैसे आइडेंटिफाई कैसे करोगे, यही वर्ब होती है। फिफ्थ नंबर था अपना एडवर्ब। एडवर्ब फिफ्थ नंबर था अपना एडवर्ब। फिफ्थ नंबर था अपना एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब, 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 सिंपल सी वही डेफिनेशन, टू add details in verb। सीधी सी बात है, रटना कुछ है नहीं भाई। एडवर्ब क्या है? जो क्या करती है, एडवर्ब क्या करती है? वर्ब में डिटेल ऐड करती है। सीधी सी बात है कि वर्ब में जो डिटेल ऐड करे उसको एडवर्ब कहते हैं। जैसे सेम छोटू, यस, एक बात याद रख लेना, अगर मैं यहाँ पर किसी का नाम ले रहा हूँ तो अगर आपको लगता है कि ना नाम लेने से आप हर्ट होते हो, तो एक बात अच्छी तरीके से याद रख लेना। टीवी में एक चीज़ आती थी ना, वो आती थी, जैसे टीवी में कोई सीरियल्स आता था, सीरियल से स्टार्ट होते ही वहाँ पर है ना डिस्क्लेमर के अंदर आता था, इस क्या था, कुछ था, यस, इस धारावाहिक में काम में लिए गए सारे के सारे पात्र काल्पनिक है। वैसे के वैसे यहाँ पर जो भी नाम लिए जाने वाले हैं वो सारे के सारे इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं। डोंट टेक इट ऑन हार्ट। ओके, सो लाइन है, छोटू कैन रन फास्ट। द लाइन इज छोटू कैन रन फास्ट। नाम है किसी का, सिंपल सी बात है, नाम हो गया, आगे बात कर लेंगे। रन एक्शन है, एक्शन है मींस क्या है? वर्ब है। रन क्या है? वर्ब है। अब देखिए ये फास्ट किसमें डिटेल ऐड कर रहा है? रन स्लो, रन फास्ट, कैसे? ये रन के अंदर डिटेल ऐड कर रहा है ना। सो फास्ट क्या हुआ? एडवर्ब। फास्ट क्या हुआ? एडवर्ब। अगर वर्ब के अंदर डिटेल ऐड कर रहा हो, अगर वर्ब के अंदर डिटेल ऐड की जा रही हो, उसको तो एडवर्ब कहते हैं। और जो नाउन और प्रोनाउन के अंदर डिटेल ऐड करे उसको एडजेक्टिव कहते हैं। या आपने इस बात को बखूबी समझा है। ओके,
यस, और बच गए हैं, उनके साथ भी बात कर लेते हैं। शायद थोड़े बोर हो रहे होंगे, हो भी सकते हो, क्यों नहीं होने वाले। चलो फिर भी समझते हैं, क्या समझना है। एक चीज़ सुनाना चाहता हूँ, फिर भी मैं एक चीज़ सुनाना चाहता हूँ आपको। आपने एक लाइन सुनी होगी, बखूबी सुनी होगी। जैसे लाइन ये थी कि तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, कि तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो तो यूं ही सीख जाते हैं ऊंचाइयां आसमानों की। हाँ जी। सो देखिए, जो पक्षी होते हैं ना, जो सारे के सारे बर्ड्स होते हैं, उनको किसी चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनको खुला आसमान दिखता है, क्योंकि उनको खुला आसमान दिखता है, उनका प्लेग्राउंड दिखता है उनको, कि है ना, ये मेरा प्लेग्राउंड है, मुझे खेलना है, हारना है, जीतना है, गिरना है, संभलना है, यही है, यही अपनी दुनिया है। इसी तरीके से अपनी भी दुनिया है, गिरोगे, संभलोगे, ठोकर खाओगे, फिर से उठोगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर। एक बात आपने सुनी होगी, देखिए हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम कभी भी हारते नहीं हैं। हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम कभी हारते नहीं हैं, क्योंकि या तो हम जीतते हैं, या फिर कुछ ना कुछ हम सीखते हैं, लेकिन हम मिडिल क्लास के लोग कभी हारते नहीं हैं। ओके, सो नेवर लूज योर सेल्फ, लेट्स विन द वर्ल्ड। ओके, आगे बात करते हैं। एडवर्ब अभी हमने स्टडी किया है, टू एडिटर इन द वर्ब। ओके, 6 नंबर वर्ड्स। चलो प्रीपोजिशन को पहले स्टडी कर लेते हैं। प्रीपोजिशन देखिएगा, प्रीपोजिशन, प्री होता है पहले, पोजीशन होता है स्थिति। प्री होता है पहले, पोजीशन होता है स्थिति। किसी भी स्थिति से पहले जो भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं प्रीपोजिशंस होते हैं। डेफिनेशन इसके अंदर गिरी हुई, इसके अंदर पड़ी हुई है, इसके अंदर ये ना छुपी हुई है। समझिए, प्री का मतलब पहले, किसी भी पोजीशन से पहले आ रहा है जो भी वर्ड, उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। प्री का मतलब होता है पहले। आपने एक वर्ड और भी सुना होगा, पोस्ट। प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट होता है वैसे बाद में, जिससे रिलेटेड कुछ जैसे वर्ड्स आ रखे हैं। आपने सुना होगा प्रीपेड और पोस्टपेड, दो चीजें सुनी होगी आपने। प्रीपेड एंड पोस्टपेड रिचार्ज होते हैं जनाब, प्रीपेड एंड पोस्टपेड रिचार्ज होते हैं। अब देखिए, प्री का मतलब पहले, पेड मतलब चुकाया, पहले चुकाया, पोस्टपेड बाद में। अब प्रीपेड कौन से होते हैं? जितने भी हम सिम्स यूज कर रहे हैं वो सारी की सारी प्रीपेड सिम्स हैं, क्योंकि हम पहले रिचार्ज करवाते हैं, बाद में यूज करते हैं। पोस्टपेड सिम्स भी अवेलेबल हैं, कुछ लोग जानते हैं इस बारे में। पोस्टपेड सिम्स भी अवेलेबल हैं, मतलब पहले आप काम में लीजिए, फिर उनके पास बिल आएगा और उसको पे कीजिए। जैसे टेलीफोन का हुआ करता था ना, यूज कीजिए, है ना, बिल आएगा, उसको पे करना है। पोस्टपेड सिम्स भी अवेलेबल हैं, अगर आप यूज करना चाहते हो, चॉइस इज योर्स। ओके, वापस लेके आता हूं मैं। डेफिनेशन तो इसमें खुद पड़ी है कि किसी भी पोजीशन से पहले जो भी वर्ड काम लेते हैं प्रीपोजिशन कहलाता है। बट इवन आई वांट टू गिव अनदर डेफिनेशन, दैट इज प्रॉपर डेफिनेशन इज प्रीपोजिशन इज ए रिलेटिव, सॉरी रिश्तेदार नहीं, या प्रीपोजिशन इज ए रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन इज ए रिलेटिंग वर्ड। आपके दिमाग में चल रहा होगा रिलेटिंग कैसे, समझ नहीं आया। कहने का मतलब है कि ये रिलेट करती है। जैसे मैंने कहा ही केम मी कर दिया मैंने, मान लीजिए मैंने एक लाइन लिखी है ही केम मी, कैसा लग रहा है अभी? बड़ा अजीबोगरीब सेंटेंस है। ही केम मी, कहाँ भाई, कैसे, क्या, कुछ बना प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा है। अब देखिए, इस केम को मी से रिलेट करवाने के लिए हम काम में ले सकते हैं टू, ही केम टू मी, काम में ले सकते हैं आफ्टर, ही केम आफ्टर मी, मेरे पीछे आया वो, ही केम बिफोर मी, ही केम टुवर्ड्स मी। क्या है ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी है ना प्रीपोजिशंस। ये क्या करती हैं? रिलेट करती है जनाब। ये क्या करती हैं? रिलेट करती हैं। दैट्स व्हाई प्रीपोजिशन इज कॉल्ड रिलेटिंग वर्ड। ओके,
ओके, थोड़ा सा रेज करना संभव है। यस, अभी तक हमने 6 चीजें स्टडी कर चुके हैं, सॉरी आइडेंटिफाई कर सके हैं डेफिनेशन के द्वारा। दैट नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन दैट रिप्रेजेंट्स नाउन, प्रोनाउन क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है नाउन को। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करता है। वर्ब कोई एक्शन होती है, सीधी सी बात है। एडवर्ब क्या होता है, वर्ब में डिटेल ऐड करता है एडवर्ब। और लास्टली हमने जो भी बात किया है वो क्या है, प्रीपोजिशन मींस किसी भी पोजीशन से पहले, किसी भी पोजीशन से पहले जो वर्ड काम ले जाते हैं, प्रीपोजिशन जो रिलेट करते हैं प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। जो लास्ट सेकंड दो बचे हुए हैं उनके साथ भी बात कर लेते हैं। नंबर 7 कंजक्शन। कंजक्शंस होता है क्या, स्पेलिंग गलत ना हो जाए। यस, तो 7th नंबर क्या रहने वाला है अपना, कंजक्शन। यस, इसको स्टडी करते हैं। कंजक्शन क्या है, क्या स्टडी किया आपने, मुझे नहीं पता क्योंकि आपने स्टडी किया तो मुझे कैसे पता होगा कि आपने क्या स्टडी किया है। लेकिन मैं समझाना चाहूंगा एक सिंपल से वर्ड के साथ में। कंजक्शन इज ए जॉइनिंग वर्ड। यस, बड़ा शानदार। आप कहोगे सर सारा का सारा लफड़ा कर दिया, ऐसे कौन लिखवाता है इतने छोटी छोटी डेफिनेशंस। समझना है जनाब, आगे बात करेंगे, इनको डीपली भी स्टडी करने वाला तो सिर्फ डेफिनेशंस बता रहा हूं आपको। यस, कंजक्शन इज ए जॉइनिंग वर्ड। हाँ जी, जॉइनिंग वर्ड जो है ना, जॉइंट करे दो सब्जेक्ट्स को, वर्ब सब्जेक्ट्स को, वर्ब हो सकती है क्या, सोचिए जरा, हो सकती है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा छोटू एंड चुटकी, छोटू एंड चुटकी, सिंपल सा वही एग्जांपल। कैन स्पीक इंग्लिश। यस, मैंने लिखा है छोटू एंड छुटकी कैन स्पीक इंग्लिश। ये जो छोटू और छुटकी को जो ज्वाइंट कर रहा है, जो ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड हमने काम में लिया है, क्या कहलाता है, ज्वाइनिंग वर्ड। ऐसे ही वर्ड्स आने वाले हैं, जैसे मैंने कहा you and I are learning। You and I are learning। ये जो you and I को कनेक्ट करने के लिए, कनेक्टिंग वर्ड भी बोल सकते हो, कनेक्ट करने के लिए जो आपने वर्ड काम में लिया है क्या कहलाता है हमें, या और भी आ सकता है you as well I, बहुत सारे कंजक्शंस है। उन कंजक्शन के साथ में अभी बात करने वाले हैं। आपके दिमाग में आ रहा हो सर आई के साथ तो आ रहा गया, कैसे आया, आगे बात करने वाले हैं। ओके, कंजक्शन आपने भी स्टडी किया है। अब लास्ट एंड फाइनल जो बच गया है 8 नंबर, वो आता है इंटरजेक्शन। अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरजेक्शन। अब ये इंटरजेक्शन क्या बोला होती है, इसके साथ स्टडी करते हैं। इंटरजेक्शन क्या नाम दे इसको, क्या डेफिनेशन दे हम। ओके, चलो दे दिए। इंटरजेक्शन क्या है, टू एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस बोलते हैं ना, एक्सप्रेशंस। कभी है ना सैड होने का है तो कभी एंग्री होने का, या कभी हंसने का तो कभी है ना रोने का हो सकता है। यस, टू एक्सप्रेस जो अपने जो अपनी जो फीलिंग्स है, जो अपने इमोशंस है, उनको एक्सप्रेस करने का। एक्सप्रेस बोलते हैं ना, ओ माय गॉड, एक्सप्रेस किया, हाँ किया, ओ माय गॉड। बोलते हैं जैसे ब्रावो हम तो जीत गए, ब्रावो हम तो जीत गए, ओ नो
एक्सप्रेशन दे रहे हो ना, यस। टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करना है, सिंपल सी बात है। जैसे ओ यू, ओ यू, ओ यू missed it, oh you missed it, oh you missed it, like bravo, bravo, we have won a match, bravo, we have won a match। इनसे तो आप एक्सप्रेस कर रहे हो, यही तो आपके एक्सप्रेशंस हैं, यही तो आपके एक्सप्रेशंस हैं। जो भी एक्सप्रेस करने के लिए आप काम लेने वाले हो, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड्स यहाँ पर जो आ रहे हैं, कौन से के अंदर आते हैं, इंटरजेक्शन के अंदर आते हैं। ओके, सो आज हमने बात की है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन के साथ में। ओके, यस। सो आज अपनी क्लास यही खत्म होती है। कल हम बात करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि इसी को नाउन क्यों कहते हैं, इसी को एडवर्ब क्यों कहते हैं, यही आपका एडजेक्टिव क्यों होता है। ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए कल वाली क्लास का आप इंतजार कीजिए। उससे पहले आपको मैं एक क्वेश्चन देना चाहूंगा, सुन लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जरूरत नहीं याद करने की, सुनकर ये बताना है कि ये है क्या। क्वेश्चन ये है, मान लीजिए मैंने आपके लिए सामने कहा, एक नाम दिया है जयपुर, जयपुर एक नाम लिखा है आपके सामने। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये जयपुर होता क्या है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, कंजक्शन होता है, प्रीपोजिशन होता है या इंटरजेक्शन होता है। इस चीज को आप कमेंट में जवाब देकर जरूर बताना। व्हाट इज जयपुर एक्चुअली। जयपुर क्या है, ये मत कहते सर जयपुर इज ए पिंक सिटी, जयपुर इज ए कैपिटल ऑफ राजस्थान। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है जनाब, ऐसा नहीं करना है। आपको इस तरीके से बताना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसकी जगह काम करें, यही आप कल बताने वाले हैं। इस सस्पेंस के साथ अगर आप कुछ भी बताते हैं, कल मैं इसको डीपली समझाने वाला हूँ, ये होता क्या है, यही नहीं सारी चीजें समझाने वाला हूँ कि व्हाट इज नाउन ऑल अबाउट। आई मीन टू से नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये नाउन ही है या फिर प्रोनाउन है या और कुछ है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम कल वाली क्लास का इंतजार करते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एवरीवेयर। सो जितने आप व्यूवर्स बढ़ते हो उससे ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। सो प्लीज कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू।